हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ केस सिनेरियो मजेदार है, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। साथ बैठ के सॉल्व करेंगे सर। पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं सर। व्हाट इज मिस्टर राजेश शर्मा रेसिडेंशियल स्टेटस? तो हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल परक्विजिट्स चाहिए। भाई साहब सैलरी का क्वेश्चन है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी भी पूछ रहा है सर। टैक्स लाइबिलिटी भी पूछ रहा है सर। अच्छा, अब टैक्स लाइबिलिटी पूछ लिया तो पहले चेक कर लो, कहीं तो लिखा होगा कि वो 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है कि नहीं। तो मिस्टर राजेश हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चलाना है सर। ठीक है, और व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी इफ ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आपसे ये भी चाहता है कि अगर 115 बीएससी से चलो तो कितना टैक्स आएगा। तो चलो सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सॉल्व करते जाते हैं सर। Mr. Rajesh Sharma, age 54 years, an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC Limited, India. ठीक है, he is getting a basic salary of 58,000 per month. ठीक है, तो हमारे तो काम का है सर, हमें तो टोटल इनकम भी निकालना है सर। बेसिक सैलरी सर 58,000 इंटू 12 सर 6,96,000 सर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ सर, ही यूज टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क। ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 5 अक्टूबर और 2 अप्रैल को वापस आया ये। तो 5 अक्टूबर को गया, तो अक्टूबर में हो गए, 5 अक्टूबर इंडिया में काउंट होगा, 6 से बाहर माना जाएगा सर। तो अप्रैल के 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर इसका इंडिया में जो डेज आएगा वो आएगा 188 डेज। अब इंडिया में अगर 188 डेज है तो आंख बंद करके ये बंदा क्या हो गया? रेसिडेंट। ठीक है, वर्क इंडिया में करता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर नहीं गया सर, वर्क इंडिया में ही करता है। कुछ कामों के लिए बाहर फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता है, बट काम इंडिया में ही करता है। ठीक है, तो ये रेसिडेंट तो हो गया। अब बात आ रही है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए सर इसके पहले ये मेरे को ये एक लाइन ही नहीं दिया है कि इससे पहले ये इंडिया से बाहर कभी गया कि नहीं गया। अब जब मेरे को कभी क्वेश्चन में ऐसी बात बताए ना कि सर वो इंडिया से बाहर कभी गया है कि नहीं गया है, तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी मैं निकालूंगा कैसे? निकाल ही नहीं सकता ना। अगर ये लाइन दे देता मेरे को कि ही हैज नेवर बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर, तो मैं समझ जाता भाई कि ये पूरा ही इंडिया में रहा है, बट ऐसा कोई लाइन दिया ही नहीं है। तो इस केस में हम इसको रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर सकते हैं, बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं बता पाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर मिला, इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन साथ में पढ़ा करो, फिर ऊपर के सिनेरियो में आया करो। देखो कैसे आंसर्स मिलते हैं, सीक्वेंस में मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर रिलेवेंट। देखो डियरेंस अलाउंस दिया हुआ 10% ऑफ बेसिक पे कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस। तो सर डीए मिल गया, लिखते हैं सर डीए 10% है सर, तो ये 69600 हो जाएगा सर डीए। उसके बाद देखो बोनस दिया हुआ है 98,000 एंड मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंसेस पूरे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी परक्विजिट्स होती है और कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, तो बोनस तो 98,000 सर, बोनस 98,000, मेडिकल अलाउंस सर 60,000। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है सर ही इज ऑल्सो रीइंबर्स विद द मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटेड टू ₹15,000 सर। मेडिकल बिल रीइंबर्स किया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इज अ परक्विजिट और टैक्सेबल, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि वो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब डिजीज में है, कुछ नहीं बताया है, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, परक्विजिट एज अ परक्विजिट टैक्सेबल है। तो मेडिकल बिल लिख लेता हूं सर। सर अभी मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिटेल में लिखने का कोई सेंस नहीं है, हमें कोई लिखना ही नहीं पड़ता सर केस सिनेरियोज में डिटेल में। ही वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप बाय द कंपनी फॉर 15,000। ठीक है, ऑन 31 December 2025 द लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1 October। सर हम ना सीख क्या है सर,
जब कंपनी ट्रांसफर करती है ना सर लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर्स वगैरह, तो 50% डिप्रिसिएशन लगता है, बट कंप्लीटेड ईयर का लगता है सर। तो 1 अक्टूबर 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2025 तक 3 कंप्लीटेड ईयर्स होते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, 1 अक्टूबर 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2025 तक 3 कंप्लीटेड ईयर्स होते हैं। तो 3 कंप्लीटेड ईयर्स का इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट? 50%। तो आई होप डिप्रिसिएशन WDV के हिसाब से एक स्टूडेंट को निकालना आएगा कि सर 1 लाख माइनस 50%, ठीक है, फिर जो आया उसमें -50%, फिर जो आया उसमें -50%। तो ये फाइनल वैल्यू आएगी। चलो सब करेंगे सर। 1 लाख -50%, -50%, -50%। सर लैपटॉप की वैल्यू तो 12,500 बची है सर। कंपनी ने कितने में किया सर? 15,000 में। तो सर यहाँ तो कुछ टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं, यहाँ तो कुछ टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं। सर कैसे आएगी आप खुद सोचो। 12,500 का लैपटॉप कंपनी ने 15,000 में चिपका दिया, तो कंपनी का तो प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ है सर। एम्प्लॉय को अगर कुछ फायदा होता तो सैलरी में ऐड करता, एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आगे बातें दी हुई है ना सर की डेप्रिसिएशन 31.6, ये 3 ईयर्स, ये सब बकवास है, ये हमारे काम का नहीं है। अपने कंसेप्ट हिलने मत देना, समझ आ रही बात? अपने कंसेप्ट हिलने मत देना। परक्विजिट वही ऐड होता है जिसमें एम्प्लॉय को फायदा हो, यहाँ तो एम्प्लॉयर को फायदा हो गया, तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। ही इज ऑल्सो रीइंबर्स अ सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट। हाँ ये टैक्सेबल है ना सर, इंटू 12 कर लो। तो सर हाउस सर्वेंट सर 48,000, और ये भी परक्विजिट है, याद रखना, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर सर, प्रोफेशनल टैक्स सर 2,400 सर, ऐड कर लो। और एक आदत हमेशा डालो सर, तुरंत तुरंत नीचे प्रोफेशनल टैक्स माइनस भी कर दो, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है प्रोफेशनल टैक्स नीचे माइनस होता है, और हम नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं। ये भी परक्विजिट्स में आएगा सर, ठीक। 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय ABC India Limited at the rate of 250 rupees, fair market value 350 दी on the date of exercising the option। तो 350 माइनस 250 सर 100 इंटू 400, ये आ जाएगा सर ESOP। सर इसका कितना आ जाएगा सर? 400 इंटू 100, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये सब परक्विजिट्स चल रहे सर, ये सब परक्विजिट्स है, ठीक है, ये सब पर्क है। आगे देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच STT इज पेड। सर ये तो 111A की बातें हो गई, ये बाद में देखेंगे सर, अभी क्यों लाओगे इसको बीच में? तो अभी तो आप यहाँ तक से ग्रॉस सैलरी निकाल लोगे सर। चलो ग्रॉस सैलरी कितनी करते हैं? 696,000 प्लस 10% कर लो, प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर 1029,000 और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लो सर, तो हम लेते हैं सर 50,000 का, तो -50,000 माइनस 2,400, ये आ रहा है सर 976600। इनकम फ्रॉम सैलरी, एक क्वेश्चन तो हमारा ये था सर, इनकम फ्रॉम सैलरी का सर 976600। अभी परक्विजिट्स भी पूछा था, तो ये परक्विजिट्स का टोटल भी कर लेते हैं। 15,000 प्लस 48 प्लस 2,400 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर 105400। ये परक्विजिट्स का टोटल है, ये भी तो पूछा ना हमसे क्वेश्चन में। ये लो सर, इसीलिए बोलता हूँ प्रॉपर सही सीक्वेंस में करो, ऐसे आंसर्स आते जाएंगे, फटाफट आएंगे सर। अब टैक्स लाइबिलिटी बोला है सर, तो इस पे तो हम स्लैब अप्लाई करेंगे सर, ठीक है। और स्लैब कैसे अप्लाई करते हैं याद है? बचपन के दिन एकदम जब छोटे से थे तब ये सब करते थे सर। 976600, इसमें पहले 2.5 लाख पेनिल, ठीक,
976600 minus 2,50,000 सर 726600 नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% 12,500 माइनस 2,50,000 ये आ जाएगा 476600 इसका 20% इसका 20% 95320 प्लस 12500 ये 107,820 ये आ गया। अच्छा 111A वाला भी था सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर 111A वाला 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, नया रेट लगेगा सर 20%। कितने का था सर? 94,000 सर, तो सर 94,000 का 20% सर 18800 प्लस 107,820 126,620 प्लस 4% सर प्लस 4% सर 131। अब मैं राउंड फिगर करके लिख रहा हूँ ना, 685 है 685 और ये 685 है तो 90 आ जाओ सर, ये रहा सर 131,690। समझ आया टेक्स्ट कैसे निकला? लिख के दिखाया हूँ सर, प्रॉपर प्रोसेस करके दिखाया हूँ लिख के। इसके बाद हमसे बोला था अगर 115 BAC ले ले तो कोई बात नहीं, ले लो। तो ये टोटल इनकम में सर चेंजेस आएंगे। पहले अपन एक काम करते हैं, इसको मैं लिख लूँ इनकम फ्रॉम सैलरी सर। कितनी थी इनकम फ्रॉम सैलरी सर? 976600 976600 प्लस कर लो प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता 115 BAC में नहीं मिलता, माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 सर। क्यों? 115 BAC में 75,000 मिलती है सर, 50 तो मैंने पहले ही माइनस कर ली थी सर, 25 और माइनस करना पड़ेगा तो 97,600 अब 97,600 प्लस 2,400 माइनस 25,000 ये आ जाएगा सर 954,000। अब इसमें स्लैब अप्लाई करेंगे सर पहले। अच्छा यहाँ तो रिबेट की भी कहानी आ जाएगी क्योंकि 12 लाख से कम है, ठीक है। इसमें आप 94,000 ऐड भी करोगे तो भी कम आएगा, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, रुको। तो सर इस पे स्लैब अप्लाई किए अपन, तो पहले 4 लाख पे तो नील है, तो कितना बच गया सर? 554,000। अगले 4 लाख पे 5%, तो ये आ रहा है 154,000, इसका 10%, तो ये 154,000 ये आ जाएगा 20,000 प्लस 154,000 35,400 सर, ये आया टैक्स। और 94,000 इंटू 20% जो हमने निकाला था सर 18,800, ये हमने निकाला था सर, अच्छा इतना ही तो निकाला है ना, हाँ 18,800 सर, ठीक है। तो ये अब देखो, अब सबसे खास और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी डैम इम्पोर्टेंट बात है, डैम डैम इम्पोर्टेंट, मतलब नोट कर लो इसको, तो कहीं इतनी प्यारी बात है सर, और ये मैंने आपको अमेंडमेंट में कवर भी कराया है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। सर बात ये है कि सर अगर हमारी 115 BAC के केस में 12 लाख से कम इनकम हो तो हमें रिबेट मिल जाती है। क्रिस्टल क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला है, क्या इस पे रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मैंने आपको अमेंडमेंट में यही कवर कराया है कि इसमें रिबेट नहीं मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर ओल्ड प्रोविजन से चलते हो तो रिबेट मिल जाती है, न्यू प्रोविजन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC
नहीं देता रिबेट, नहीं मिलेगी इस पे रिबेट, इस पे आप ले लो रिबेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे रिबेट नहीं मिलेगी तो इस पे आपको 4% ऐड करना पड़ेगा, 19552 और वो आप राउंड फिगर कर लोगे 19550, ये हमारा टैक्स आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, रिबेट, रिबेट नहीं मिलती 111A में। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको ना, रुको दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे और उस नोट्स में मैंने आपको लिखवाया भी था, दिखवाया भी था, सब करवाया था। कहाँ गया यार, कैपिटल गेन कहाँ है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कहाँ भाग गया, ये रहा कैपिटल गेन। और इसमें ना मैंने क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को नोट लिखवाए थे, कहाँ गया, ये देखो मैंने नोट्स लिखवाया था रिबेट का। इनकेस अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अभी भी लिख लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। सर नहीं मिलता है, ये देखो, ये देखो 115 BAC के केस में नहीं देते ये रिबेट, नो रिबेट, नो रिबेट, इन 3 चीजों पे कोई रिबेट नहीं है, अमेंडमेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, नहीं लिखे हो तो इसको लिख लेना, नहीं लिखे हो तो लिख लेना। आई बात समझ, बैठा है दिमाग में। अब चले अपन अपने में अपना क्वेश्चन, तो 19550, तो सर ये रहा हमारे हिसाब से टैक्स, तो भाई ये, अरे ये क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में, अच्छा केस सिनेरियो था, अच्छी प्रैक्टिस कराया, अमेंडमेंट कवर कराया। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में, फोर्थ केस सिनेरियो में अमेंडमेंट कवर्ड हुई है, फोर्थ केस सिनेरियो में अमेंडमेंट कवर्ड है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस सिनेरियो करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।